हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू महर्षि इंग्लिश चैनल। बाबू, आज मैं आप लोगों को मॉडल वर्ब के सहारे एकमात्र वीडियो में अंग्रेजी बोलने के लिए सिखा करके छोड़ा। इसलिए नए विद्यार्थियों से बाबू मेरा निवेदन है, करवत प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को दबाएं और दोस्तों में बाबू मेरे वीडियो को शेयर करें। पसंद पड़े बाबू तब मेरे वीडियो को लाइक करें। बाबू ये जो चार्ट दिया हुआ है बोर्ड पर, मॉडल वर्ब के चार्ट बोर्ड पर मैंने रखा है। इस मॉडल वर्ब के सहारे ही अभी से ही आपको अंग्रेजी बोलने के लिए सिखा देंगे। सिर्फ आपसे मेरा निवेदन है कि शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे। बड़ा ही सरल और आपको अपनी भाषा में समझाने के लिए जा रहे हैं। कैन का अर्थ होता है बाबू सकना। तो जिस वाक्य के अंत में सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं लगा रहे, ऐसे वाक्य का बनाने का स्ट्रक्चर होता है, बनाने का नियम होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस OW या ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। कर करके वाक्य को बनाया जाता है बाबू। इसमें सब्जेक्ट चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो, समझ गए। मॉडल एग्जाम वर्ब में अधिकांश के तहत समझे इसका जो है एक ही स्ट्रक्चर के आधार पर बनता है। बहुत कम जो है स्ट्रक्चर में उसमें मतलब कि जो है पर्सन का चेंजिंग का स्थान होता है। समझ गए ना। अब आइए, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं पीट सकता हूँ। यानी कैन का प्रयोग बाबू योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य को बताने के लिए प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत कैन का प्रयोग किया जाता है। समझ गए ना। जैसे मैं तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास योग्यता है, आई कैन टीच यू इंग्लिश। बाबू विशेष एग्जाम्पल देने का समय नहीं है, बहुत सारे उदाहरण देने का समय नहीं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो जाएगा। समझ गए। अब दूसरा है बाबू दूसरा है कुड। कुड मीन्स होता है सका। अब जिस वाक्य के अंत में सका, सकी, सके लगा रहे, ऐसे वाक्य को बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस OW करके बनाया जाता है। यानी सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस OW, ये अन्य शब्द या ऑब्जेक्ट भी कर करके रख सकते। समझ गए। अब जैसे देखिए कुड, कुड कुड जो कि पास्ट टेंस को बताता है, यानी पास्ट टेंस या हम संभावना को बारे में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर। या समझे, जैसे कुड कुड मीन्स होता है सकना, है ना। और कुड मीन्स क्या होता है सका, सका, सकी, सके। समझे। लास्ट में वाक्य में लगा देते हैं। जैसे तुम बोल नहीं
सके, तुम बोल नेगेटिव सेंस में तुम बोल नहीं सके, और यू कुड नॉट स्पीक, यू कुड नॉट स्पीक। सीता वहां जा नहीं सकी, सीता कुड नॉट गो देयर, समझे। तुम लोग होमवर्क नहीं बना सके, यू कुड नॉट कंप्लीट होमवर्क। अब देखिए मे का मतलब होता है भी प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है संभावना के तहत, समझे। शायद के रूप में मी का प्रयोग किया जाता है संभावना को दर्शाने के लिए। ऐसे मी का प्रयोग आग्रह, विनय, अनुरोध तथा शायद के रूप में किया जाता है। जिस आग्रह, विनय, अनुरोध जैसे मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, सब बोलते हैं ना, समझो। तुम जा सकते हो, यू विल गो, अलाउ, निर्देश के रूप में, समझ गए ना। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में प्लस जीवन प्लस अन्य शब्द करके वाक्य को बनाए जाते हैं, समझ गए। जैसे सीता आज, सीता शायद आज आ सकती है, सीता शायद आज आ सकती है, तो सीता में कम टुडे, सीता आज आ सकती, सीता में कम टुडे, सीता आज आ सकती है, समझ गए। अब माइट का मतलब होता है पास्ट टेंस के अंतर्गत में कम संभावना, जिसमें कम संभावना हो, समझे, तो इसी में प्रयोग किया जाता है। जिस वाक्य के अंत में, समझ गए, जिस वाक्य के अंत में सकेगा, सकेगी, सकेंगे, सकेगा लगा रहे, वैसे वाक्य को बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस और W करके वाक्य को बनाया जा सकता है। जैसे आज वर्षा हो सकती है, संभावना है इसमें रेन, समझे। आज इट में रेन टुडे, अब इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, संभावना है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, समझे। रमेश आज आ सकता है, रमेश आ भी सकता है, नहीं भी सकता है, रमेश ने कम टुडे, समझे। ऐसे वाक्य को बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ओवर। बाबू यानी सब संभावना, आधा संभावना, संभावना में भी आधा अगर रहता है तब, और दूसरे साथ जो है दूसरे भाव में बाबू इसका प्रयोग पास्ट टेंस को दर्शाने के लिए किया जाता है, समझ गए। अब तीसरा, इसके बाद नेक्स्ट है मस्ट हैव टू, करना ही है, क्या में मस्ट हैव का प्रयोग किया जाता है। जिस हिंदू वाक्य के अंत में, समझे, करना ही है, करना ही
करना ही है, करना ही है लगा रहे, या करना ही था तो उसको दूसरा में हो जाएगा, समझ गए ना। करना ही है, करना ही है, तुम्हें इस काम को करना ही है, यानी तुम जिस कोई भी काम, यानी कर्ता जो काम कर रहा है उसके पास मजबूरी है, उसको इस काम को करना है। और इसी में इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव टू प्लस G1 प्लस ऑर्डर करके वाक्य को बनाया जाता है, जिससे तुम्हें होमवर्क करना ही है, तुम्हें होमवर्क करना ही है, तुम्हें वहाँ जाना ही है, तुम्हें सुबह में उठना ही है, समझा। ऐसे वाक्य को बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव टू प्लस V1 प्लस ऑर्डर करके वाक्य को बनाया जाता है। जैसे तुम्हें होमवर्क करना ही है, समझे, तुम्हें you must have to complete homework. You must have to complete homework. आपको होमवर्क करना ही है, या तुम्हें होमवर्क करना ही है, समझ गए। अब है एबल टू, लायक, एबल टू का यानी जिस हिंदी वर्ड एबल टू मीन्स का अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है लायक या योग। यह फल जिस वाक्य के अंत में बाबू लायक या योग लगा रहे, ऐसे वाक्य का बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस लेवल 2 प्लस V1 प्लस ऑर्डर करके वाक्य को बनाया जाता है सभी के साथ मिक्स करके। जैसे यह सेव खाने लायक है, यह सेव खाने लायक है, समझ गए। यह दिस एप्पल इज एबल टू eat. This apple is able to eat. यह फल खाने, यह सेव खाने लायक है, तुम वहाँ जाने लायक हो, तुम वहाँ जाने लायक हो। You are able to go there. समझ इस तरह से बनता है। इसको बनाने का तो स्ट्रक्चर में पहले बता दिया है, सब्जेक्ट प्लस लेवल 2 प्लस V1 प्लस OW से बनाया जाता है। सिर्फ बाबू स्ट्रक्चर को देखते जाइएगा, आपको मतलब वाक्य बनाने में और तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब है नीड टू, जरूर, समझे। नीड टू मीन्स होता है जरूरत, समझे, जरूरत, समझे। जरूरत के अर्थों में नीड टू का प्रयोग किया जाता है, समझे। तुम्हें दवा लेने की जरूरत है, समझे, तुम्हें दवा लेने की जरूरत है, समझे। जिस वाक्य के अंत में बाबू समझे जरूरत है, समझे, ऐसे वाक्य को बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस V1 प्लस OW। अब जो तुम्हें दवा लेने की जरूरत है, तुम्हें दवा लेने की जरूरत है, यू नीड टू टेक
मेडिसिन, यू नीड दैट मेडिसिन, आपको दवा लेने की जरूरत है। तो सलाह के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, समझे। जरूरत, इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस V1, समझ गए ना। अब नेक्स्ट इसके बाद हैविंग का मतलब होता है लिए हुए के अर्थ में हैविंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह बंदूक लिए हुए है, वह तलवार लिए हुए है, वह नया मोबाइल लिए हुए है, राम नया मोबाइल लिए हुए है, गीता नई, गीता एक गीता एक चाकू लिए हुई है, समझे। ऐसे हुआ ये समझे, ऐसे हुआ जिस वाक्य के अंत में बाबू लिए, जिस वाक्य के अंत में बाबू लिए हुए है, लिए हुए है, लिया हुआ है लगा रहे, तो ऐसे वाक्य का बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैविंग प्लस समझ गए। इसमें क्या आता है, V1 नाम का प्रयोग होता है। जैसे समझे सीता नई मोबाइल सीता नई मोबाइल लिए हुए है, तो क्या हो जाएगा, सीता इज हैविंग ए न्यू मोबाइल, सीता इज हैविंग ए न्यू मोबाइल, समझ गए ना। अब आइए शुड मिस होता है चाहिए, शुड मतलब में क्या होता है जी बाबू, चाहिए, मुझे एक कलम चाहिए, मुझे एक किताब चाहिए, मुझे एक किताब चाहिए, मुझे 10 रुपये चाहिए, या इससे हुआ जिस हुआ के अंत में दूसरा चाहिए का प्रयोग, समझे, कर्तव्य, समझे, कर्तव्य के में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, या हमें देश की सेवा करनी चाहिए, ऐसे वाक्य से तीसरा बनाने का स्ट्रक्चर होता है। जिस वाक्य के अंत में चाहिए लगा रहता है बाबू, समझ गए, या जिस वाक्य का अंत चाहिए से होता है बाबू, उसी वाक्य का बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस। जैसे हम लोगों को देश की सेवा करनी चाहिए, हम लोगों को देश की सेवा करनी चाहिए, समझे, हम लोगों को देश की बी शुड सर्व आवर कंट्री, हम लोगों को अपने देश की सेवा करनी चाहिए, सभी अपने देश की सेवा करनी चाहिए, हम लोगों को अपने देश की सेवा करनी चाहिए, वी शुड सर्व आवर कंट्री, समझे, हम लोगों को अपने देश की सेवा करनी चाहिए, आवर्स कंट्री, अपने देश की सेवा करनी चाहिए, समझ गए। अब आइए नीड, जरूरत, अब जरूरत, अब इसमें जरूरत में जो है, तो जिस वाक्य के अंत में जरूरत है, समझे, जरूरत है के अर्थों में जिस वाक्य के अंत में
समझे, जरूरत है, समझे, लगा रहे। ऐसे वाक्य को बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस से भी प्लस नीड प्लस नाउन। जैसे मुझे एक कलम की जरूरत, तुम्हें एक कार की जरूरत है, तुम्हें एक कार की जरूरत है, यू जरूरत है, यू। अब यहाँ पर इसलिए घर का प्रयोग नहीं होगा बाबू, समझ गए। अगर तुम्हें इसका ऐसे हो, उसी में बनता है, इसी में बनता है बाबू। एक है इसे नीड प्लस नाउन। जैसे तुम्हें कार की जरूरत है, यू नीड ए कार, तुम्हें एक कार की जरूरत है, यू नीड ए कार। समझ गए ना। अब आइए डियर, डियर का मतलब होता है, डियर का प्रयोग डियर मतलब होता है हिम्मत के अर्थ में किया जाता है, या साहस के अर्थ में किया जाता है। यू, समझ गए ना। यू उसका स्ट्रक्चर होता है बाबू, सब्जेक्ट प्लस बियर टू प्लस V1। तुम्हें बात करने का हिम्मत नहीं है, यू बियर नॉट टू यू डियर नॉट टू टॉक। तुम्हें बात करने की हिम्मत नहीं है, तुम्हें वहां जाने का साहस नहीं है, यू बियर नॉट टू गो देयर। समझ रहे ना। अब है had to का मतलब होता है, had to का मतलब सुना था, जिस वाक्य के अंत में इसे जाना था, समझे, जाना था, जानी थी, समझे, तुम्हें जाना था, तुम्हें खाना था, तुम्हें पीना था, समझे। ऐसे में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस had प्लस had टू प्लस V1 करके आपको बनाया जाता है। जैसे रमेश को जाना था, रमेश को जाना था, रमेश had to गो, रमेश को जाना था, समझ गए ना। अब है शुड हैव, तुम्हें चाहिए था, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। इसमें का स्ट्रक्चर होता है बनाने का बाबू, समझ गए। इस वाक्य का समझ गए। तुम्हें चाहिए था, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था,
इसका स्ट्रक्चर होता है बनाने का सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस भी फ्री हो जाता है भी फ्री यू यू शुड हैव गॉन देयर तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था मस्ट मस्ट मीन्स होता है आवश्य समझे आवश्य के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका बनाने का मस्ट मस्ट मीन्स होता है आवश्य मस्ट इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस जैसे तुम्हें अवश्य दवा लेनी चाहिए समझे या तुम्हें अवश्य दवा तुम्हें जरूर दवा लेना चाहिए समझे बात बराबर यू मस्ट टेक मेडिसिन यू मे टेक मेडिसिन तुम्हें दवा लेनी चाहिए या जरूर अवश्य लेना चाहिए बात बराबर अशुभ अब है वुड मैंने ताती वह आता वह जाता वह खाता समझे कैसे में ताती यानी ये जो है पास्ट टेंस को दर्शाने के लिए वुड का प्रयोग होता है जैसे जैसे फूड काफी के इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस फूड प्लस वह आता भी वह आता मैं जाता हाँ वह आता तो मैं जाता समझ गए ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना वह आता तो मैं जाता को समझ गए चाहिए बिल का प्रयोग रहा होगा रही होगा जिस वाक्य में नहीं रहा है रही है रहा है रही होगी लगा है बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस प्लस बिल प्लस प्लस बात को बनाएगा जैसे वह खेल रहा होगा वह खेल रहा होगा वह खेल रहा होगा वह खेल रहा होगा हो जाएगा वह क्रिकेट खेल रहा होगा मस्त है जरूर चाहिए था तुम्हें जिस वाक्य के अंत में बाबू जरूर चाहिए था लगा रहे ऐसे वाक्य को बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट
plus must have plus विपरीत जो वाक्य बनता है। जैसे तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए था। यू मस्ट हैव गॉन देयर। तुम्हें तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए था। यू मस्ट हैव गॉन देयर इस तरह से बनता है। अब है बिल है चुका, बिल है चुका होगा चुकी होगी। जिस वाक्य के अंत में चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे लगा रहता है वैसे वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू। सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस बिल हैव प्लस V3 प्लस। जैसे वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा। ही विल हैव गो, वह जा चुका होगा। ही विल गो, ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा। अब हैव लिए लिया है, लिया है किया है, तो ऐसे अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें बाबू क्या है पर्सन पर आता है। अगर थर्ड पर्सन रहेगा इसमें हैज हो जाएगा बाबू, समझिए। यानी कि ही सी इट विथ न्यू सिंगल नाम रहेगा तो हैज लगेगा, और आई बी यू दे पुलर नाम रहेंगे तो हैज लगेगा। जैसे मैंने खा लिया है, समझे, मैंने खा लिया है, मैंने भोजन कर लिया है, समझे, मैंने नाश्ता कर लिया है, मैंने चाय पी लिया है, समझे, तो मैंने भोजन कर लिया है, समझे। इसका स्ट्रक्चर होता है बाबू हैड प्लस प्लस वाक्य बना दीजिए। मैंने भोजन कर लिया है, मैंने भोजन कर लिया है। आई हैव डिनर, आई हैव हैड डिनर, समझ गया। या वर्ड दिन का है और दिन में लंच का टाइम, लंच भी आई हैव हैड लंच, दिन का है तो क्या करेंगे बाबू लंच, और रात रहता है तो डिनर। अब आइए यूज टू, वह जाया करता था, जिस वाक्य के अंत में किया करता था, जाया कर किया करता था, किया करती थी, किए करते थे लगा रहे, उसी वाक्य का बनाने का स्ट्रक्चर होता है बाबू। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस गांधी जी सुबह में टहला करते थे, गांधी जी सुबह में टहला करते थे, गांधी जी यूज टू वॉक, गांधी जी सुबह में टहला करते थे, गांधी जी यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। इसका बनाने का होता स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा बाकी चला जाएगा। और बिगेन टू को नीचे होता है
लगा, वह रोने लगी, वह हंसने लगी, वह गाने लगी, वह नाचने लगी। जिसमें अब लगी, और उसमें देखिए लगी पास्ट टेंस के बारे में दर्शा रहा है, समझे। और उसी में अगर मतलब लगती है तो उसमें बिगिन हो जाता है, बिगिन है ना, बिगिन कर करके उसमें क्या होता है, गिलोरी भर को करना होता है, समझ गए ना। उसमें गिलोरी भर का और यहाँ पर इसमें जो गिलोरी भर तो समझे। वह रोने लगी, सब्जेक्ट प्लस बिगेन, बिगेन टू प्लस वह रोने लगी, वह रोने लगी। सी began to वह रोने लगी। सी began to read। अब यहाँ अब है अबाउट टू, अबाउट टू होता है बाला और बाली थी। अब देखिए इसमें प्रेजेंट टेंस के ऊपर रहेगा, इसकी कर कर यानी कि जिस वाक्य के अंत में बाला था, बाली थी, बाला है, बाली है वह आता है, उसमें बाबू आता है अबाउट टू लगा के वाक्य को बनाया जाता है, समझ गए ना। सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस अबाउट टू प्लस गिवन करके वाक्य बनाया जाता है, समझ गए। वह अबाउट टू बाला था, वह जाने वाला था। ही इसका स्ट्रक्चर होता है बनाने का बाद ही वाज अबाउट टू भी, आप देखिए वह जाने वाला था। ही वाज अबाउट टू गो, वह जाने वाला था। समझे, रोगी मरने मरने को था, समझे, इसमें भी यही होगा। द person was about to die। वो भी मरने मरने को था, वो भी मरने मरने वाला था, बात बराबर सब इसका बनाने का स्टेप होता है। समझे, सब्जेक्ट को बाद में वाला को समझ आया तो बात और नहीं रहेगा, समझ गया तो आपको बनाया जाता है। और लाइक योग, तुम मेरे लाइक हो, तुम लाइक हो या योग्य हो, समझे। इसका बनने का स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट क्लास क्लास। अब इसमें क्या होगा कि बाबू ऐसे तो कर देते हैं लेकिन नहीं ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सब्जेक्ट क्लास भी जरूरी बात क्लास एबल क्लास तुम मेरे योग्य हो, यू आर एबल एबल टू, यू आर एबल टू, मेरे योग्य हो। अब ये वन वन जिनसे का चाहना, तो इसका स्ट्रक्चर बनाने का बाबू सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वन टू प्लस इससे वह क्रिकेट खेलना चाहता, क्रिकेट खेलना चाहता, क्रिकेट खेलना चाहता है। वह ही वन
टू क्रिकेट क्रिकेट खेलना चाहता है। गीता गीत गानी चाहती है। गीता wants sorry he wants to play वह क्रिकेट खेलना चाहता है। और इसमें देखिए दोनों होगा want और अर्जेंटीन जैसे क्या सुनो wants हर पर्सन सिंगल नंबर के साथ तो क्या होता है कि बाबू भारत के साथ सीरियस को प्रयोग किया जाता है। गीता wants to sing a song गीता गीत गाना चाहती है। अब है वाउंड टू करना ही है तुम्हें इस काम को करना ही है। मुझे इसका स्ट्रक्चर होता बनाने के बाद सब्जेक्ट प्लस बाउंड टू प्लस इसे तुम्हें इस काम को करना ही है। यू यू you want you want to do this work. You want to do this work. तुम्हें इस काम को करना ही है। समझ है। अब है मीन अब है देखिए सकांश में है इनटू का प्रयोग होता है उत्सुक। मैं तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। मैं तुमसे मिलने के लिए मरा जा रहा हूँ। समझ गए। ऐसे में इसका स्ट्रक्चर होता है बनाने का वर्ब सब्जेक्ट प्लस प्लस जैसे आई एम या आई एम टू आई एम टू I came to meet you. My concern मिलने के लिए उत्सुक हूँ। या मैं तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। समझ गए ना। या मैं तुमसे मिलने के लिए मरा बात बराबर। समझ गए। अब है आउट चाहिए। अब चाहिए इसमें जो है रिक्वेस्ट अनुरोध के साथ में आई और इसका स्ट्रक्चर बनाने का होता बाबू स्ट्रक्चर होता सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस आप इससे हम लोगों को गुरु की सेवा करनी चाहिए। बी आउट टू सर्व और बी आउट टू सर्व आवर पीपल हमें अपने ग्रुप की सेवा करनी चाहिए। पड़ेगा इस काम को करना पड़ेगा। समझे। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है पड़ेगा पड़ेगी इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस प्लस जीवन इसे तुम्हें इस काम को करना पड़ेगा। तुम्हें यू
this has to be this. You भी have to do this बात तुम्हें इस काम को करना पड़ेगा समझ जाएगी इसलिए वीडियो